हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। ये क्वेश्चन ओलंपियाड पाथफाइंडर चैप्टर 2 बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 8 है। आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और सॉल्व किया जाए। इस क्वेश्चन में दी हुई है ए एंड बी। दिस ए एंड बी इज द बार जिसको कनेक्ट किया हुआ है। एक स्प्रिंग यहाँ लगी हुई है ऑफ स्टिफनेस के, स्प्रिंग स्टिफनेस के। एक यहाँ लगी हुई है ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग है। और बीच में एक मास है, सी ब्लॉक है जिसका मास m है। वो कनेक्टेड है दो स्प्रिंग से। एक स्प्रिंग है जिसकी स्टिफनेस K1 है, स्प्रिंग स्टिफनेस, और दूसरे की K2 है। इस पे मिडवे बार के, ए बार के मिडवे पे एक पुलिंग फोर्स लगाई जाती है और ये पुलिंग फोर्स को ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है और इसको तब तक इंक्रीज किया जाता है जब ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है। ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है। ओके, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनिशियली ये सारे जो स्प्रिंग्स थे अपने फ्री लेंथ वाले स्टेट में थे। अब वेन जब सिस्टम, ये पूरा सिस्टम जब ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, उस वक्त पे ए और बी का गैप कितने से इंक्रीज कर गया है। चलिए इसे सॉल्व किया जाए। तो मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए मान लेता हूं इस वाले स्प्रिंग में एक्स से एक्सटेंशन हो गया होगा। इस एंड पे जो स्प्रिंग लगी हुई है, आइडेंटिकल स्प्रिंग है, तो उसमें भी एक्स से एक्सटेंशन हो गया है। इस डायरेक्शन में ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। K1 में जो स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, उसमें x1 लेंथ से इंक्रीज हो गया है और K2 x2 लेंथ से इंक्रीज हो गया हो। तो अगर मैं x निकाल लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा x विल बी द सेम थिंग कि a और b के बीच का गैप कितने से बढ़ गया है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इस ब्लॉक सी का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है। एक तो ये वाला जो स्प्रिंग है, इसमें इलोंगेशन हुआ है, तो ये इस डायरेक्शन में इसको पुल करेगा। उस डायरेक्शन में पुल करेगा तो इसके लिए मैं इसे बोलता हूँ। और x1 से इलोंगेशन हुआ है तो ये फोर्स इस पे स्प्रिंग ये फोर्स लगाएगी K1 x1। ये वाली स्प्रिंग, इसमें भी इलोंगेशन हमने अज्यूम किया है तो ये भी K2 x2 से इसको पीछे की ओर पुल करेगा। तो ये फोर्स K2 x2 है। अब ये सिस्टम के साथ ए एक्सेलरेशन से ब्लॉक भी मूव कर रहा है बिकॉज द होल सिस्टम इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन ए इन दिस डायरेक्शन। तो इसके लिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दूंगा, K1 x1 minus K2 x2 will be equal to mass of the block into acceleration। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया।
दूसरा चीज क्या है कि ए और बी का गैप एक्स से इंक्रीज कर गया है और K1 वाले स्प्रिंग में X1 से लेंथ इंक्रीज हुई है और K2 में X2 से हुई है। तो दूसरा इक्वेशन हम लोग ये लिख सकते हैं कि X1 plus X2 will be equal to X. So this is the second equation. हमें निकालना क्या है, X निकालना है। X1 अननोन है, X2 अननोन है, X अननोन है। We only have two equations. तो मुझे एक इक्वेशन और चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो आइए एक इक्वेशन के लिए हम बी ब्लॉक पे, बी बार पे फोकस करते हैं कि बी बार पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो बी बार बना ली जाए। अब बी बार पे देखिए, इस एंड पे स्प्रिंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, इस एंड पे स्प्रिंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी और ये वाला जो K2 स्प्रिंग है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो आइए इस फोर्स को हम यहाँ पे ट्रांसलेट कर देते हैं। यहाँ इस एंड से जो आ रही है, इस वाले एंड से जो आ रही है वो और बीच वाले स्प्रिंग जो K2 है वहां से जो फोर्स लग रही है वो लिख देते हैं। अब ये वाली जो फोर्स है वो K2X2 है, ये वाली जो फोर्स है Kx है, ये वाली जो फोर्स है Kx है और ये सिस्टम के साथ a एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम लोग इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देते हैं। तो दैट इज 2kx plus K2X2 will be mass of this bar B, ये बार B है। Mass of the bar B as per question mass is 0, acceleration। तो हमारे लिए एक तीसरा इक्वेशन ये मिल गया जो x और x2 के बीच का रिलेशन बता दिया। हम इंटरेस्टेड है x निकालने के लिए। तो मैं इक्वेशन 2 और 3 को से लेकर मैं x और x1 में एक रिलेशन पहले निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, जब x2 का जो वैल्यू रखेंगे तो x1 x2 क्योंकि माइनस साइन के साथ आ रहा है तो वी विल राइट इट एज 2k/K2 into x। This will be equal to x. So it means x is equal to 1 plus 2k/K2 in bracket, sorry, x1 is equal to x into this। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। तो इस x1 का वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रख दूं इन द फॉर्म ऑफ x और x2 का वैल्यू इक्वेशन 3 से मैं इन द फॉर्म ऑफ x रख दूंगा। तो सारा इक्वेशन x के फॉर्म में आ जाएगा और वहां से हम लोग x को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो आइए करते हैं हम लोग। तो लेट अस फ्रॉम 1, 3 एंड 4, क्वेश्चन 4।
इससे आपको क्या मिल गया, आप देखिए K1 x1 का वैल्यू रख दीजिए, x इंटू 1 प्लस 2k/k2 -k2x2 डायरेक्टली हम लोग यहाँ से 2kx के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगी प्लस 2kx इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब x को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे लिए क्या आ गया, k1 प्लस 2k k1 डिवाइडेड बाई k2 प्लस 2k m इंटू ए। इसलिए x जो होगी हमारी वो एम ए बाई 2k को कॉमन कर लिया जाए इसमें, तो हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, k1 बाई k2 प्लस 1 इंटू 2k। तो यही x इन दोनों का इंक्रीज इन गैप है बिटवीन द ए एंड बी, so this will be your answer। तो होपफुली आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चंस में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें दी रहती है, लाइक जो पुल है वो मिडवे लगाई जा रही है, मिडवे में ये वाली स्प्रिंग लगी हुई है ब्लॉक के साथ। अगर ये आइदर साइड होता, इधर या उधर होता, तो इन जो एंड है, एंड वाले स्प्रिंग में और इसके बीच में ये जो है बार थोड़ा इंक्लाइंड होता, मतलब कम एक्सटेंशन जो है स्प्रिंग में हो रहा है वो सेम नहीं होता, तो x इस x के इक्वल नहीं होता और x1 प्लस x2 x के बराबर नहीं होता है। इसलिए क्वेश्चन में हाईलाइट किया हुआ है कि मिडवे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कहीं समझने में दिक्कत हो रही है, तो प्लीज raise the question in comment box. I will come back on that. Thank you.